और देखिए, भोपाल के गोविंदपुरा सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णा गौर जीती हैं। समर्थकों में खासा उत्साह है। प्रमोद, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, ओवर टू यू। देखिए, मध्य प्रदेश की संभवतः पहली ऐसी महिला हैं जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट से जीती हैं। मुस्कुरा रही हैं, और क्योंकि इसी शहर में राहुल गांधी आए थे तो प्रचार के दौरान कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का तूफान आएगा, लेकिन तूफान दूसरा आ गया है। कितनी खुशी हो रही है आपको? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाईएस्ट सेकंड मार्जिन से आप एमपी में विधायक बने हैं। बहुत आपका धन्यवाद। और खुशी बहुत ज़्यादा है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, वो सिर्फ विज़न नहीं है बल्कि उसको वो परिणाम मूलक भी बनाते हैं, उसको ज़मीन पे उतारते भी हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में जितनी महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अधिकांश महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी से मुझे टिकट मिला था, और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं उनके प्यार, उनके स्नेह, उनके विश्वास की ऋणी हुई हूँ। एमपी के इस इलेक्शन में कौन सा मैजिक आपको नजर आया? देखिए, सबसे बड़ा मैजिक तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, जो इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और जो भरोसा, वो गारंटी जो वो देकर जाते हैं, वो जनता के मन, मस्तिष्क और हृदय तक उतर जाती है। तो पहला मैजिक तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, और दूसरा मैजिक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का है। महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, आम नागरिक के प्रति जो संवेदनशीलता उनके मन में है, काम करने की कर्मठता जो उनमें है, और मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो जज्बा और जुनून उनके अंदर है, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की इस प्रचंड और ऐतिहासिक विजय में बहुत बड़ा योगदान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। मुख्यमंत्री ने जितनी सभाएं की उतनी सीट आ गई है लगभग। हाँ जी, 165 सभाएं उन्होंने की है, और लगभग उतना ही प्रचंड बहुमत हमको मिला है। तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में है, वो मास लीडर है, वो लोगों के मन और मस्तिष्क में उतरे हुए नेता हैं, और हर एक व्यक्ति, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता हर एक व्यक्ति के दिल को छू जाती है। इस बार कौन जनता को नहीं समझ पाया? कांग्रेस पार्टी, या फिर आप लोग पहले से जनता के मन को समझ गए थे कि इतने मार्जिन से आप लोग जीतने वाले? कांग्रेस पार्टी दम भर रही थी कि तूफान आने वाला है एमपी में इस बार कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पूरे चुनाव के पूर्व से ही लगातार दुष्प्रचार कर रही थी कि इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस पार्टी को अपना मूल्यांकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो किस स्थिति में कहाँ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन लोगों के मन में एक झूठ बोलने वाली पार्टी, धोखा देने वाली पार्टी, गुमराह करने वाली पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में हो गया है। और मध्य प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी जरा भी वजूद बचे। यही कारण है कि एक बड़ा सफाया मध्य प्रदेश से कांग्रेस का मध्य प्रदेश की जनता ने किया है, उसको सबक सिखाने के लिए, संदेश देने के लिए कि जिस प्रकार की नीतियों को लेकर वो आगे बढ़ रही है, वो हमें मान्य नहीं है। क्या सनातन पर चुप्पी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गई? निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तान सनातनियों का देश है, और हर व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानने वाला है, वो चाहता है कि सनातन का सम्मान होना चाहिए, सनातन संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन की विरोधी पार्टी है, हमेशा सनातन का अपमान करने का काम किया। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु नहीं होने का हलफनामा उन्होंने प्रस्तुत किया था, ये कोई सनातनी कभी भूल नहीं सकता। और राम मंदिर बनने के लिए तो सभी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हमारा वह सपना पूरा हुआ जिसको हम बचपन से देखकर बड़े हुए थे। लेकिन अगर उसमें भी उनको राजनीति दिखती है, तो सनातनी कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। तो क्या मंदिर में अड़ंगा डालने का नुकसान भुगतना पड़ा एमपी इलेक्शन में? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि आज़ादी के 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। वो चाहती तो राम मंदिर विवाद कितने साल पहले ही हल हो जाता, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कभी राम मंदिर विवाद हल नहीं कराया।
जिससे मंदिर बनेगा तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन आज जैसे ही देश की जनता ने 2014 में प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, आप देख रहे हैं कि न केवल भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होकर सनातन धर्म को सबसे बड़ा सम्मान देने का काम। एमपी में आदि आबादी को आप लीड करती हैं और इस बार का आदि आबादी ने बीजेपी का काम बनाया बम्पर, तो सरकार जो बनेगी उसमें आपकी कहाँ क्या भूमिका रहने वाली है? नहीं, सरकार बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होती है। सरकार में कौन कौन रहेगा यह तय करने वाला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व होता है, और जो वह निर्देश करता है वो हर एक कार्यकर्ता के लिए, हर एक जनप्रतिनिधि के लिए वो निर्देश होता है, उसका पालन वो करता है। तो जो भी मेरी पार्टी का आदेश होगा वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। सीएम शिवराज जी से बात हुई है जीत को लेकर, क्योंकि आपने बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया है? शिवराज जी बहुत प्रसन्न हैं, और कल जब हम उनको 1000 बहनों के साथ, लाडली बहनों के साथ में उनको बधाई देने के लिए गई, कल मैं 1000 बहनों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर उनके लाडले भैया को बधाई देने के लिए हम सब पहुंचे थे, और बहनों ने जो झोली भर भर के आशीर्वाद दिया था, एक संदेश अपने लाडले भैया को देने का काम किया कि आपने बहनों की चिंता करके बहनों का जीवन बदलने का काम किया है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये ताजा बातचीत हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, नव निर्वाचित विधायक